नॉन-स्टॉप 100। शिवपाल यादव पर दिखा मायावती का नरम रुख। मुलायम पर पुत्र मोह में शिवपाल यादव को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया। बोली शिवपाल को टिकट देकर एक सीट पर किया सीमित, समर्थक सिखाएंगे सबक। एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने सगे भाई शिवपाल यादव तक को भी बलि का बकरा बना दिया। मायावती बोली आरएसएस नहीं छीन सकता आरक्षण का अधिकार, बीजेपी बंद कर आरक्षण खत्म करने की घुड़की। और इनके आरक्षण को खत्म करने के लिए कानून बनाते हैं, तो यदि ऐसा करते हैं तो इनके लिए फिर दिन में ये तारे देखने के ही समान होगा। मुलायम के करीबी माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अंबिका चौधरी ने थामा बीएसपी का दामन। मायावती के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंबिका चौधरी ने अखिलेश यादव पर पिता को बेइज्जत करने का आरोप लगाया। बोले मुलायम के साथ हुए बर्ताव से मैं भी हूं दुखी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने नेता और पिता को जिस तरीके से खारिज करने का काम किया है, इसकी बड़ी निंदा और आलोचना है और मैं स्वयं भी इससे बहुत दुखी हूं। मायावती ने किया ऐलान, बीएसपी के टिकट पर बलिया से चुनाव मैदान में उतरेंगे अंबिका चौधरी। मायावती ने एक तीर से 3 निशाने साधे। बोली बीजेपी से साठगांठ कर यूपी को बेहाल बनाने वाले अखिलेश अब कांग्रेस के भी सीएम पद का चेहरा। मायावती ने अखिलेश सरकार में 500 से ज्यादा दंगे और बुलंदशहर जैसे बलात्कार कांड का दिया हवाला। फिर दागियों को टिकट देने का मुद्दा उठाया। यूपी चुनाव से पहले संघ प्रवक्ता के बयान ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल। मनमोहन वैद्य ने की आरक्षण खत्म करने की वकालत। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे थे मनमोहन वैद्य। कहा आरक्षण की जगह होना चाहिए समान शिक्षा और समान अवसर। सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। विवाद के बाद मनमोहन वैद्य की सफाई। कहा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान। मनमोहन वैद्य के बयान को लेकर लालू ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट किया। बिहार में रगड़ रगड़ के धोया, बाकी कसर यूपी में होगी पूरी। वैद्य का ही बयान नहीं है, सोची समझी आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का, ये स्पोक्समैन आरएसएस का ये बोला है। फिर इनको अभी होश नहीं है। बिहार के चुनाव के पहले भी कहा था कि आरक्षण को रिव्यू किया जाए। मनमोहन वैद्य के बयान के बाद उबली सियासत। केजरीवाल बोले दलित विरोधी है बीजेपी। जेडीयू ने मनमोहन वैद्य के बयान को बताया संविधान विरोधी। सारी पार्टियों से की यूपी में बीजेपी के विरोध में आने की अपील। हाई प्रोफाइल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आज देहरादून जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी होंगे शामिल। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर वायरल किया पोस्टर में पीएम मोदी को भगवान राम और अखिलेश को रावण के तौर पर दिखाया। आज से 3 दिन तक गोवा में प्रचार करेंगे केजरीवाल। 4 फरवरी को होगी वोटिंग। इटावा में शिवपाल समर्थक विधायक रघुराज शाक्य का टिकट काटे जाने से समर्थक नाराज। सड़क पर लगाया जाम, 2 लोग हिरासत में। यूपी पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ेगी आसाराम के बेटे नारायण साई की पार्टी। जमानत नहीं मिलने पर जेल से ही चुनाव लड़ेगा नारायण साई। यूपी के पीलीभीत में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची सांसद और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी। पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में किया प्रचार। यूपी के गोंडा में बीजेपी के 3 दिवसीय कमल मेले की शुरुआत। मेले के जरिए वोटर्स से जुड़ने की कवायद। राजस्थान के जैसलमेर में हिंदूवादी संगठनों ने सरकार के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली। आरएसएस बजरंग दल के 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता हुए शामिल। पार्टी में हिजबुल के 5 आतंकियों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ अपलोड। वीडियो में बर्फ से घिरे जंगलों में हमले की तैयारी करते दिखे आतंकी। पंजाब के मोगा में बीजेपी अकाली की 13 और आम आदमी पार्टी की एक गाड़ी जब्त। चुनाव अधिकारी से बगैर मंजूरी के कर रहे थे प्रचार। पंजाब के संगरूर की धुरी सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे भगवंत मान। आप उम्मीदवार के समर्थन में रैली। बादल परिवार पर साधा निशाना। एसपी कांग्रेस गठबंधन को लेकर बीजेपी नेता विनोद सोनकर ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह का बेटा संस्कारी नहीं। मणिपुर के इरोम रोशन मर्डर केस में सजा का ऐलान। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता एन बीरेन के बेटे को 5 साल की सश्रम सजा के साथ 10 लाख का लगा जुर्माना। चेन्नई में मरीना बीच पर जुटे जलीकट्टू के समर्थक किया डांस।
जलीकट्टू के समर्थन में आज डीएम के नेता स्टालिन और कनिमोई एक दिन का रखेंगे उपवास। जलीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने मोबाइल फ्लैश ऑन कर अपनी ताकत दिखाई, सोशल मीडिया में अपलोड किया वीडियो। रामेश्वरम में भी धरने पर बैठे जलीकट्टू के समर्थक, छात्रों ने संभाला विरोध का मोर्चा। मुंबई में भी जलीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे तब। बिहार सरकार ने शराबबंदी के समर्थन में आज 11,290 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाने की शुरुआत की। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश और लालू यादव भी मानव श्रृंखला में हुए शामिल। गांधी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से हो रही निगरानी। मानव श्रृंखला में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान। पटना में बड़ी तादाद में स्कूली छात्र शराबबंदी के समर्थन में सड़कों पर उतरे, मानव श्रृंखला का हिस्सा बने। हाजीपुर में कोचिंग के लिए जा रही छात्रा की ट्रक से कुचलकर हुई मौत, लोगों ने किया हंगामा। भिवंडी में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। लुधियाना पुलिस ने सुलझाई 9 साल के मासूम दीपू की मर्डर मिस्ट्री। 16 साल के नाबालिग पड़ोसी को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक फिरौती का प्लान फेल होने पर की हत्या। 6 टुकड़ों में बरामद हुआ 9 साल के दीपू का शव के कुछ हिस्से आरोपी जिस स्कूल में पढ़ता था वहां भी फेंके। बदनाम कर स्कूल बंद कराने की थी मंशा। राजस्थान के झुंझुनू में चलती बोलेरो में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, आरोपियों ने छात्रा का वीडियो भी बनाया। जैसलमेर में हमीरा गांव के पास बड़ा हादसा, बाल बाल बचा। रानीखेत एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, पटरी का हिस्सा टूटा। रानीखेत एक्सप्रेस डीरेल होने से जैसलमेर जोधपुर के बीच रेल यातायात ठप। राजस्थान के कोटा में जेडीबी कॉमर्स कॉलेज की छात्राओं के 2 गुटों में झड़प, जमकर चले लात घूंसे। छात्रा संघ सचिवालय को लेकर आपस में भिड़ी एनएसयूआई एबीवीपी की छात्राएं, जबरन ताला तोड़ने की कोशिश। बिहार में वैशाली के बीएड कॉलेज में छात्राओं का हंगामा, महिला प्रिंसिपल के पति पर छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। हरियाणा के जींद में लाखों के इनामी 3 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, 1 पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस और छीनी हुई कार बरामद। हरियाणा के जींद में खुदकुशी करने वाले कन्फेंट के कर्मचारी का तीसरे दिन भी नहीं हो सका अंतिम संस्कार। जबरदस्ती करने पर परिवार ने दी आत्मदाह की धमकी। पंजाब के लुधियाना में ऑल्टो कार से 14 किलो सोना जब्त, जांच में जुटा आयकर विभाग। देहरादून में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख रुपए की अवैध 8,000 लीटर शराब जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में दिन दहाड़े धारदार हथियार से पुरोहित की हत्या, मामला दर्ज कर हथियारों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में 20 साल की युवती से ऑटो चालक ने साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, घटना के विरोध में महिला संगठनों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के जोधपुर में 3 किलो 700 ग्राम अफीम जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में कार से 4,99,000 की रकम जब्त, हिरासत में 2 लोग। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, करीब 6 लोग घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में 48 साल के शख्स के सिर पर वार कर हत्या, अवैध संबंधों के चलते हत्या का शक। मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 2 साल के बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। मध्य प्रदेश के धार में नए बन रहे मकान की दीवार गिरी, 1 किशोरी की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के अकोला के अर्बन कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट बैंक में 76 करोड़ के घोटाले का खुलासा, 17 संचालकों समेत 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश। गुजरात के बुल्ढाना में बदमाशों ने पत्रकार की दुकान को आग के हवाले किया, 5 लाख का सामान जलकर खाक, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। असम के कोकराझार में सुरक्षा बलों और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एनडीएफबी का उग्रवादी गिरफ्तार, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद। 1500 रुपए की रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ पटना ट्रैफिक पुलिस का सिपाही, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के प्रतापगढ़ में पेशी पर आए कैदियों ने किया हंगामा, जेल के अंदर उत्पीड़न का आरोप लगाया। यूपी के चित्रकूट में एसपी नेता पर महिला ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप, मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी। यूपी के चंदौली में वाहन चेकिंग के दौरान 4 लाख रुपए जब्त, मसालों की डिलीवरी वैन से हुई बरामदगी। यूपी के हरदोई में तड़ीपार की सजा मिले 3 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घर पर आराम करते मिले अपराधी। यूपी के कुशीनगर में युवती की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या, गांव के ही दूसरे समुदाय के लोगों पर आरोप। राजस्थान के चूरू से नाबालिग को अगवा कर 2 आरोपियों ने दिल्ली लाकर किया गैंगरेप, पुलिस की गिरफ्त से दूर आरोपी।
गुजरात के वलसाड में भीषण सड़क हादसा, टेम्पो कार के बीच टक्कर, 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में शराब पीते पुलिसकर्मी कैमरे में कैद, 3 को किया गया निलंबित। यूपी के मुगलसराय में शादी के दौरान डीजे पर डांस को लेकर 2 गुटों में झड़प, जमकर चले लात घूंसे, आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़। यूपी में बिजनौर के सिहोरा इलाके में तेंदुए के घुसने से दहशत, वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। मुंबई के अंधेरी में साम्राज होटल में भीषण आग, 7 लोग झुलसे, 70 का रेस्क्यू, 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद जारी है ठंड का कहर, पहाड़ों पर ट्रैफिक अस्त व्यस्त, जरूरी सामान की किल्लत। उत्तराखंड के गंगोत्री में जम गई गंगा की सहायक नदियां, सैलानियों का जमावड़ा। दिल्ली एनसीआर में धूप से दिन के तापमान में इजाफा, लेकिन रात और सुबह कड़ाके की ठंड जारी। पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर, घने कोहरे ने भी लोगों की मुश्किल बढ़ाई। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड, चूरू में 1.5 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में अमेरिका की बागडोर, कैपिटल हिल में लाखों की मौजूदगी में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। शपथ ग्रहण के बाद अपने भाषण में ट्रंप ने दिया अमेरिका फर्स्ट का नारा, अमेरिका को फिर गौरवशाली बनाने की बात कही। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा, हम अमेरिका को फिर महान बनाएंगे, अमेरिकियों की आवाज हमेशा सुनी जाएगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने स्वदेशी का दिया नारा, लिंकन के लोकतंत्र के नारे को विकास से जोड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद दिखा ट्रंप का रोमांटिक अंदाज, पत्नी मेलानिया और सहयोगियों के साथ किया डांस। फिलिस्तीन के बैथलहम शहर में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन, अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से जेरूशलम ले जाने वाले बयान का विरोध। मेक्सिको में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर उतरे प्रदर्शनकारी। लंदन में भी अमेरिकी दूतावास के बाहर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं, मुसलमानों और अप्रवासियों को लेकर दिए गए बयानों का विरोध। जर्मनी के बर्लिन में भी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का विरोध, सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। पेशावर में खुर्रम एजेंसी के पास सब्जी मार्केट में धमाका, 20 लोगों की मौत, तमाम लोग हुए घायल।